नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पुष्पा देवी भक्ति चैनल पर। नवरात्र के इस पावन पर्व में आज हम सब मिलकर चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की। भक्तजन, नवरात्र के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। इनका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता है। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और तेजस्वी है। माँ की 4 भुजाएं हैं। दोनों हाथों में वे कमल के सुंदर पुष्प धारण करती हैं। एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को गोद में उठाए रहती है और दूसरे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती है। माँ सिंह पर सवार होकर दुष्टों का संहार करती है। उनका रूप भव्य, करुणामयी और अलौकिक है। माँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए उन्हें पार्वती कहा जाता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के कारण वे माहेश्वरी भी कहलाती हैं। गौर वर्ण की वजह से उन्हें गौरी कहा जाता है और कमल के आसन पर विराजमान होने से भक्त उन्हें पद्मासना कहकर भी पूजते हैं। भक्तजनों, माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि आती है। जिन्हें संतान की प्राप्ति में बाधा आती हो, उनके लिए माँ की पूजा विशेष फलदायी है। ऐसा माना जाता है कि माँ के आशीर्वाद से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु व धर्मनिष्ठ होती है। इसके अतिरिक्त माँ स्कंद माता की आराधना से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। जिनके जीवन में ग्रह क्लेश या पारिवारिक कलह हो, उनकी भी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। माँ का भक्त अलौकिक तेज से युक्त और कांतिमय हो जाता है। भोग की बात करें तो माँ को बाजरे का भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है। यदि किसी को शारीरिक कष्ट हो तो माँ को केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माँ को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पीले वस्त्र, पीले फूल और केसर मिली खीर से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि यदि कोई भक्त 5वें दिन पूर्ण एकाग्रता और भक्ति भाव से माँ की साधना करता है तो उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। महान कवि कालिदास ने जब अपनी रचनाएं रघुवंशम और मेघदूत की रचना की तो स्वयं उन्होंने स्वीकार किया कि यह माँ स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुआ। यही कारण है कि माँ को विद्या और कला की प्रदायिनी देवी भी कहा जाता है। भक्तजनों, माँ स्कंद माता केवल सांसारिक सुख ही नहीं देती, बल्कि वे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। उनकी आराधना से मनुष्य अपने अंदर करुणा, विनम्रता और ज्ञान का विकास करता है। भक्त अपने जीवन में धैर्य, संयम और शांति का अनुभव करता है। तो आइए, इस नवरात्रि के 5वें दिन हम सब मिलकर माँ स्कंद माता की आराधना करें। अपने मन, वचन और कर्म से माँ का स्मरण करें और माँ से प्रार्थना करें कि वे हम सबके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष से परिपूर्ण करें। जय स्कंद माता, जय माता दी।